क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। तो उसको फॉलो करते हुए हमारे पास जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने, उसमें यह है कि x दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है ये, और ये कह रहा है डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। ठीक है जी, कर देते हैं फाइंड आउट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए क्या गिवन है। सबसे पहला तो गिवन ये है कि x इज इक्वल टू a कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि कॉमन वेरिएबल इज t। ठीक है, तो dx बाई डी टी आ गया, dx बाय डी टी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में a का डेरिवेटिव नहीं करना। अब आ जाओ, कांस्टेंट है क्योंकि cos t प्लस टी साइन टी का करेंगे डेरिवेटिव। cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल, टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल। t का डेरिवेटिव 1, साइन टी एज इट इज, t एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव cos t, साइन टी का डेरिवेटिव cos t। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस साइन प्लस साइन, ये जीरो हो गए, ये माइनस हो गए आपस में। t cos t बचा अंदर, t cos t अंदर बचा। तो फाइनल हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया dx बाई डी टी का, दैट इज a t cos t। ये dx बाई डी टी का हमारा रिजल्ट जो है वो आया है, हमने x को डिफरेंशिएट किया। अब हम इसी तरीके से y को डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे उसका क्या रिजल्ट आता है। तो हमें जो y दे रखा है a साइन टी माइनस टी कॉस टी है ना, तो इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय डी टी। a का नहीं होगा, साइन t का डेरिवेटिव cos t माइनस का साइन, और इसमें प्रोडक्ट रूल, t cos t में प्रोडक्ट रूल। तो t का डेरिवेटिव 1 cos t एज इट इज। ठीक है, t एज इट इज, cos t का माइनस साइन t। ये तो बेसिक प्रोडक्ट रूल है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे, 11th क्लास में ही पढ़ा है हमने ये। ठीक है, तो ये देखिए हम a हमारे पास में है cos t माइनस cos t प्लस t साइन t। तो cos t माइनस हो गए, t साइन t बचा, तो a अंदर रिजल्ट बचा t साइन t। फाइनली हमारे पास a t साइन t बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास dy बाई डी टी आ गया, ये dx बाई डी टी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम पहले सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है जी, तो dy बाई डी टी इज a t साइन टी एंड dx बाई डी टी a t cos t। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगा tan t, a t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan t, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, tan t आ गया। अब हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। तो जब वापस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा, तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t इनटू जो एंगल में t है उसका डेरिवेटिव dt बाय डी एक्स। क्या हमारे पास dt बाय डी एक्स की वैल्यू है पुट करने के लिए? हमारे पास सारी वैल्यूज होती हैं, पहले ही क्वेश्चन में आ चुकी होती है। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू है, dt बाई डी एक्स की डायरेक्टली वैल्यू नहीं है हमारे पास, dx बाई dt तो है a t cos t। तो dt बाई डी एक्स और dx बाई dt में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का। हमें dt बाई डी एक्स लाना है तो इस रिजल्ट का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे a t cos t का। तो sec स्क्वायर t तो है रेसिप्रोकल ऑफ a t cos t। ठीक है, तो sec क्यूब t अपॉन a t, मतलब जो डबल डेरिवेटिव आ गया
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आ गया सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाय ए टी। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर होगा। आप ध्यान रखिए जल्दबाजी में गलती इस क्वेश्चन में क्या होती है। ये क्वेश्चन गलती करवाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। गलती क्या करवाने के लिए, सिंगल डेरिवेटिव तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप दो जगह आपकी एनसीईआरटी में है। सिंगल डेरिवेटिव तक देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां तक सिर्फ आपसे सिंगल डेरिवेटिव पूछा गया और उसका आंसर tan थीटा है। यहाँ पर t वेरिएबल है, वहां पर थीटा वेरिएबल है। और दूसरी बार ये आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे मिसलिनियस एक्सरसाइज में आ जाता है, 17th क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव तक हमसे मांगा गया, तो हमने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। जब डबल फाइंड आउट करने चलते हैं हम, तो tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t कर देते हैं, छोड़ देते हैं जी, हमारा ये आंसर आ गया। बट ये भूल जाते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और वेरिएबल हमारे पास t है, तो t का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा dt बाय dx, और dt बाय dx की हमारे पास वैल्यू जरूर होगी, घबराने की जरूरत नहीं है यहां तक करने के बाद कि इसका क्या करें। इसकी वैल्यू जरूर पीछे आपने जो दो माइनर कंक्लूजन, छोटे छोटे कंक्लूजन निकाले हैं, वहां से आप देखो कि क्या आपके पास में dt बाय dx की वैल्यू है, बिल्कुल है। dx बाय dt है 80 cos t, तो dt बाय dx इसका रेसिप्रोकल होगा, वो आप पुट कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करने पे आपका आंसर जो है वो आपके सामने। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।